नमस्कार साथियों। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे राजस्थान फोर्थ ग्रेड के लिए क्या रहेगी आप लोग का आंसर की डेट, क्योंकि बहुत लोग अभी भी परेशान हैं कि उन लोग का आंसर की अभी तक नहीं आया है, तो क्यों नहीं आया है। और साथ ही बात करेंगे कि उन लोग का रिजल्ट कब तक आ सकता है। और साथ ही बात करेंगे इसमें कि कट ऑफ आप लोग को कितना मार्क्स होगा, क्योंकि बहुत लोग अभी भी कन्फ्यूजन में कट ऑफ अगर डेट बढ़ ही जा रही है यानी रिजल्ट डेट को लेकर, तो आप लोगों को क्या कट ऑफ भी आपको लोग का बढ़ेगा या कट ऑफ में गिरावट आएगा या कट ऑफ में आप लोग का और ऊपर चढ़ेगा, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे पूरी ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से जो भी डाटा हमें मिला है उसके बारे में बात करेंगे। सारी डाटा जो रहेगी वो ऑफिशियली डाटा रहेगी, आप लोग को कोई भी इधर उधर की बातें आप लोग को नहीं मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओवरव्यू के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग को बता दें कि जो टोटल पोस्ट थी वो टोटल पोस्ट आप लोग को जैसा कि मालूम भी होगा कि 53,749 आप लोग को टोटल पोस्ट है। नॉन टीएसपी के लिए जहाँ पर देखा जाए तो वहाँ पर आप लोग को बताया, तो नॉन टीएसपी के लिए आप लोग का कितना पोस्ट है, तो नॉन टीएसपी के लिए आप लोग का लगभग 48,199 और टीएसपी के लिए आप लोग को 5500, ठीक है 5500 आप लोग का टीएसपी के लिए। और क्या रहेगी इसमें सेफ स्कोर जिसमें से आप लोग का सिलेक्शन ले सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सेफ स्कोर अगर 65 अगर आपका आता है तो बिल्कुल अभी भी आप लोग सेफ है, बिल्कुल यहाँ आप लोग सिलेक्शन के लिए रेडी रहिए, ठीक है। और बाकी आगे बात कर लेते हैं आप लोग को जो है इधर कि टोटल फॉर्म अप्लाइड कितना हुआ था। तो टोटल फॉर्म आप लोग का लगभग जो अप्लाई हुआ था वो 24 लाख हुआ था। जैसा कि आप लोग को मालूम भी होगा कि 24 लाख फॉर्म जो है वो अप्लाई हुआ था। और बात कर लेते हैं प्रेजेंट कैंडिडेट की। तो प्रेजेंट कैंडिडेट जो आलोक जी बताए हुए थे कि 21 लाख अप्रोक्स आप लोग का प्रेजेंट कैंडिडेट थे जो एग्ज़ाम दिए हुए थे। अब आप लोग को फाइट कितना लोगों से है एक सीट के लिए, तो एक सीट के लिए लगभग आप लोग का 38 लोग से फाइट है। यानी आप लोग को अगर एक सीट पाना है तो आप लोग को 38 लोगों से आगे निकल कर अपने सीट को सुनिश्चित करना है। और एग्ज़ाम लेवल की बात कर ले तो एग्ज़ाम लेवल इसमें कैसा था, कितना हार्ड था, कितना डिफ़िकल्टी था, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो एग्ज़ाम था वो मॉडरेट टू हार्ड था, यानी स्टूडेंट के हिसाब से जो भी पेपर हुआ है अभी तक, जो 6 शिफ्टों में पेपर हुआ था उसमें आप लोग को मॉडरेट टू हार्ड ही हुआ था। अगर सिलेबस वाइज अगर देखें कि आप लोग का जो क्वेश्चन का लेवल के हिसाब से कि कैसा कैसा क्वेश्चन में कौन कौन में आप लोग का मॉडरेट और हार्ड पूछा था। तो हिंदी में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मालूम है कि हिंदी में आप लोग को 20 क्वेश्चन था। 20 क्वेश्चन जो भी था वो जो भी स्टूडेंट का रिव्यू आया था उसमें मॉडरेट लेवल में ही हिंदी था। और इंग्लिश में भी आप लोग का मॉडरेट था। और जीएस की बात कर ले जो 70 क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है वो हार्ड था, यानी जीएस में आप लोग का 70 क्वेश्चन जो है वो वेरी हार्ड था। अब मैथ की बात कर लेते हैं। तो मैथ में आप लोग को 15 क्वेश्चन जो था वो भी हार्ड के ही अंतराल में था। और जैसा कि आप लोग को मालूम है कि नेगेटिव मार्किंग आप लोग को जो दिया हुआ था वो नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 था, यानी 1/3 आप लोग का नेगेटिव मार्किंग इसमें है, ठीक है। अभी तक आप लोग का आंसर की भी नहीं आया है, वो भी आप लोग के बारे में बात करेंगे। साथ ही आप लोग को बताया है कि ये 6 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था, जैसा कि आप लोग को मालूम है। इसमें एब्सेंट भी है, प्रेजेंट भी है, टोटल भी है। अब यहाँ पर सारी चीज़ें कैंडिडेट की डाटा भी दिया गया था कि कितने डेटा में आप लोग को एग्ज़ाम लिया गया है और कितने डेटा में आप लोग को नहीं आए थे लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ये डाटा था। तो सम डिटेल्स अगर बात कर लेते हैं कि आप लोग को आंसर की और रिजल्ट कब तक आ सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सारी विवरण दिया हुआ है, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि राजस्थान कर्मचारी चयन RSSB जो है ये आप लोग को दिया हुआ है। आप लोग का अगर उत्तर कुंजी यानी आंसर की बात कर लेते हैं, आंसर की आप लोग को जो है अक्टूबर 2025 में यानी दिवाली तक आप लोग को आने की सूचना है। यानी आप लोग को अक्टूबर जो है वो 2025 बताया जाए, जैसे कि आप लोग का अक्टूबर चल रहा है तो आप लोग का जैसा कि आज हो गया 12 तारीख, ठीक है। पर आप लोग को इसका उत्तर कुंजी कब तक आ सकता है, तो यहाँ पर आप लोग को बता दें कि अब लगभग आप लोग को और 10 दिन का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आपको कंफर्म होगा कि यहाँ पर ये इसमें आप लोग को जो भी फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट है या आंसर की है आने में लेट हो रही है, ये तो है। क्योंकि पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं इसका तो 10 दिन में इसका आंसर की आ जाता था, पर अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी आंसर की में आपको लेट, इसका आंसर की में आप लोग को लेट तो दिखाई दे रहा है, यानी अक्टूबर 2025 दिवाली तक इसका रिजल्ट आंसर की आप लोग को आने का पूरी संभावना है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। साथ ही आगे बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेकर, क्योंकि बहुत लोग अभी भी वेट कर रहे हैं कि उन लोग का कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो कट ऑफ में आप लोग का लगभग जनरल के लिए आप लोग का अगर 70 से 72 लाते हैं तो आप लोग बिल्कुल सेफ है, ठीक है। अगर आप लोग ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए आप लोग को 68 से 70 लाते हैं तो बिल्कुल आप लोग सेफ है। और ईडब्ल्यूएस के लिए बात कर लेते हैं तो ईडब्ल्यूएस के लिए आप लोग 63 से 65 लाते हैं तो इसमें भी आप लोग सेफ है। एमबीसी की बात कर लेते हैं, एमपीसी के लिए आप लोग को 60 से 62 लाने की ज़रूरत है। और एससी की बात कर लेते हैं तो 55 से 58 ज़रूरत है। और एसटी की बात कर लेते हैं तो एसटी में आपको 50 से 53। और बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की,
तो फीमेल कैंडिडेट में आप लोग को जनरल के लिए आपको जैसा कि मालूम है कि 65 से 68 होना चाहिए, ओबीसी के लिए आपको 63 से 65, ईडब्ल्यूएस के लिए 60 से 62, एमबीसी के लिए 58 से 60 और एससी के लिए आप लोग बात कर लेते हैं तो 55 से 57 और एसटी की बात कर लेते हैं तो 50 से 52 अगर होते हैं आप लोग का। अगर इतना अंतराल में आप लोग को मार्क्स अगर आपको लग रहा है कि उत्तर कुंजी अभी भी आपका नहीं आया है, तो आपको अगर लग रहा है कि अगर इसके अंतर्गत में मैं हूँ तो आप लोग बिल्कुल सेफ हैं, आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। और सम इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप लोग को बताएं अपनी ओपिनियन के बारे में कि इसका आंसर की कब आ सकता है, रिजल्ट कब आ सकता है, क्या नॉर्मलाइट में आप लोग का मार्क्स बढ़ेगा, कितना हार्ड शिफ्ट में और मॉडरेट शिफ्ट में मार्क्स बढ़ेगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ध्यान से ये वीडियो देखिएगा। तो आंसर की आप लोग को जैसा कि मालूम है कि इसका 28 से, ठीक है, 28 से 29 अक्टूबर तक इसका आने की पूरी चांसेस है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट की। तो रिजल्ट आप लोग का दिसंबर के लास्ट में आप लोग का रिजल्ट इसका आने का पूरा चांसेस है, जैसा कि हम लोग अलग अलग सोर्स के माध्यम से बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सोर्स यहाँ पर देखा भी जाता है और अलग अलग सोर्स भी लिया जाता है। तो उससे माध्यम से आप लोग को बता रहे हैं कि दिसंबर लास्ट तक इसका रिजल्ट आ सकता है। और नॉर्मलाइज में मार्क्स में आप लोग को कितना बढ़ा होगा और कितना घटेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नॉर्मलाइज में आप लोग को अगर हार्ड शिफ्ट में होगा, अगर आप लोग का एग्ज़ाम जो था वो हार्ड होगा, जैसा कि मालूम है कि 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें आप लोग को अगर हार्ड होगा तो हार्ड के लिए आप लोग को लगभग आपको 6 से 7 नंबर बढ़ेगा, ठीक है। और जिसका भी मतलब नॉर्मल था, जो आप लोग का स्टूडेंट के हिसाब से मैटर करेगा उसमें कि आप लोग का नॉर्मल था कि हार्ड था कि वेरी हार्ड था, तो उसमें आप लोग को क्यूरी करेगा। तो अगर नॉर्मल रहेगा तो 2 से 4 नंबर बढ़ेगा, अगर हार्ड रहा तो आपको 6 से 7 नंबर बढ़ेगा, घटता नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में जहाँ तक अभी तक हम लोग देखे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घटता नहीं है, लगभग 2 से 4 नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा मगर घटेगा नहीं, ठीक है। हार्ड शिफ्ट और मॉडरेट शिफ्ट का यही कहानी है। और नॉर्मलाइज में जब भी मार्क्स बढ़ता है घटता नहीं है, बहुत ही रेयर चांस में, बहुत ही जो आसान दम पेपर दे देता है उसी में घटता है, ना तो बाकी पेपर में आप लोग को घटेगा भी नहीं, ठीक है। तो आप लोग को ये कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपको भी राजस्थान 4th ग्रेड से आप लोग को कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें, आप लोग को उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत एंड लव यू ऑल।